गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 24 अप्रैल है। मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा पढ़ाने जा रही हूँ। भाषा यानी लैंग्वेज, विचारों को प्रकट करना, विचारों को ग्रहण करना, अर्थात बोलना और सुनना, लिखना और पढ़ना। विचारों का यह आदान प्रदान ही भाषा है। आज हमारी भाषा इतनी विकसित हो गई है कि हम अपनी हर बात दूसरों को समझा लेते हैं, किंतु बच्चों पहले ऐसा नहीं था। पहले मनुष्य अजीब अजीब आवाज़ों, इशारों से अपनी बात व्यक्त करता था। वैसे ही कुछ ध्वनियों का प्रयोग हम आज भी करते हैं। जैसे आज भी यातायात पुलिस का सिपाही हाथ के संकेतों से यातायात को नियंत्रित करता है। धीरे धीरे संकेतों, आवाज़ों, ध्वनियों से कार्य की पहचान होने लगी है। जैसे श का मतलब चुप होना। उसके बाद चिन्ह बनाए जाने लगे, फिर चित्र बनाए जाने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे भाषा का विकास हो गया। निश्चित समान चीज़ के लिए निश्चित शब्द बनने लगे, पहचाने जाने लगे। इसे ही कहते हैं भाषा। अर्थात जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के विचार सुनकर समझ लेते हैं, वही भाषा है। भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक का अर्थ है मुख से निकली हुई, अर्थात जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप है। अर्थात जब हम बोलकर किसी को अपनी बात समझा पाते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप हुआ। नंबर 2, इसका लिखित भाषा। लिखित का अर्थ है लिखा हुआ। जब हम लिखकर और पढ़कर अपने विचार एक दूसरों तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप है। अर्थात जब हम लिखकर या पढ़कर कुछ समझते हैं और दूसरों को समझाते हैं, वह भाषा का लिखित रूप है। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। जैसे चीन में चीनी, रूस में रूसी, जापान में जापानी, नेपाल में नेपाली, इंग्लैंड और अमेरिका में अंग्रेजी। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, यानी इसे पूरे संसार के लोग बोलते हैं। भारतवर्ष में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। आइए जानें ये भाषाएं कौन सी हैं। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। ये सारी भाषाएं हमारे अलग अलग राज्य के लोग बोलते हैं। भाषा के एक बड़े भूभाग में हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा का अर्थ है सरकारी कामकाज की भाषा। उसके बाद है लिपि। बोली जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। अर्थात भाषा के लिखने के ढंग या तरीके को लिपि कहते हैं। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां देखो। पंजाबी हम गुरुमुखी में लिखते हैं, तमिल को हम तमिल लिपि में लिखते हैं, उर्दू को हम फारसी में लिखते हैं, हिंदी, संस्कृत, मराठी को देवनागरी में लिखा जाता है, अंग्रेजी और जर्मन को रोमन भाषा में लिखा जाता है, कश्मीरी को शारदा लिपि में लिखा जाता है। व्याकरण, किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा लिखने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा होता है। अर्थात व्याकरण हमें किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। जैसे चाचा जी मेरे लिए जलेबी लाई, ये वाक्य गलत है।
चाचा जी मेरे लिए जलेबी लाए। यह वाक्य ठीक है यानी शुद्ध है। पहले वाक्य में लिंग, सर्वनाम और क्रिया की अशुद्धि का ज्ञान व्याकरण द्वारा ही पता चलता है।